भव्य मंदिर बन रहा है, वह हम सबके लिए आनंद और गर्व का विषय है। और 22 जनवरी को पूरा देश यह विजय उत्सव मनाने वाला है। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल भी ये 450 वर्षों से ज्यादा समय का संघर्ष रहा, इसलिए 450 से ज्यादा जिलों में 1 लाख से ज्यादा गांवों में और 8 करोड़ हिंदुओं ने ₹1.25 दिया था। इसलिए हम भी 8 करोड़ से ज्यादा दीप प्रज्वलित करके भव्य राम मंदिर का विजय उत्सव मनाने वाले हैं। मैं देश की जनता को याद दिला दूं कि यह राम मंदिर बन रहा है, इसके लिए 450 वर्षों की 25 पीढ़ियों का संघर्ष और पिछले 40 वर्षों का इस पीढ़ियों का संघर्ष रहा है। पिछले 40 वर्षों में हमने देश में राम मंदिर बनाने के लिए 12 बार देश के लाखों लोगों में करोड़ों लोगों तक जनजागरण का काम किया है। 12 बार एक जनजागरण, करोड़ों लोगों के घर में जाना, लाखों ग्रुप मीटिंग लेना, हजारों जनसभा रैलियां करना। ये 12 जनजागरण के कार्यक्रम कौन थे? उनमें से 4 में कोई बोले नहीं के पीछे, ये 4 कार सेवा थी। 1989, 90, 92, 2018 और कार सेवा के पहले भी देश में व्यापक लाखों गांवों तक जनजागरण होता था। दूसरे कार्यक्रम में हमने ताला खोलो अभियान के लिए देशव्यापी जनजागरण 86 में किया था। 86 में ही देश के हरेक जिले में राम जानकी रथ यात्रा निकालकर 5 लाख गांवों में जाकर जनजागरण किया था। 89 में भारत के 5 लाख गांवों में शिला पूजन करके करोड़ों लोगों से शिला पूजन करके अयोध्या शिला मंगवाई थी। और यही 89 में हमने जो राम मंदिर का मॉडल बनाया था, मॉडल का चित्र लेकर ₹1.25 की कूपन बनाकर 8 करोड़ हिंदू के घरों में जाकर 8 करोड़ हिंदुओं के घरों में जाकर ₹100 मांगा था। यही 89 में कार सेवा का ऐलान हुआ था और 92 की कार सेवा के बाद हमने राम पादुका यात्रा लाखों गांवों तक, बाद में राम ज्योति यात्रा लाखों गांवों तक, बाद में राम नाम जप करोड़ों लोगों के द्वारा, बाद में हनुमत शक्ति जागरण हनुमान चालीसा करोड़ों लोगों के द्वारा। यह 40 वर्ष और 12 देशव्यापी करोड़ों लोगों तक पहुंचने के अभियान के कारण जो प्रचंड जनजागरण हुआ, वह जागरण ने अयोध्या की धरती पर बाबर के ढांचे का नामो निशान मिटाकर यह भव्य मंदिर बना दिया। मैं एक बात और कहूंगा, यह मंदिर में जो पत्थर लगे हैं, कोई पत्थर का मंदिर 2, 5, 7 साल में नहीं होता है। 10-20 साल तक पत्थर घड़ने का काम किया जाता है। आज जो मंदिर बने हैं उस पे पत्थर लगे हैं। यह पत्थर घड़ने का काम 32 वर्ष तक चला है। 90 से 22 तक, 1990 से 2022 तक। और यह पत्थर की 2 मुख्य कार्यशाला कभी 6 भी थी। एक अयोध्या में, एक राजस्थान के उदयपुर के नजदीक पिंडवाड़ा में। और ये पत्थर के पैसे
1989 में 8 करोड़ हिंदुओं ने ₹100 दिया था। उनसे ये पत्थर हमने खरीदे थे। हमारी राम जन्मभूमि न्यास, जिनके महंत अवैधनाथ जी, रामचंद्र परमहंस, शंकराचार्य जी, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, अशोक जी, सिंगल, विष्णुरी दालमिया जी और मैं, हम ट्रस्टी थे। इसलिए मैं हिंदुस्तान को कहूंगा कि भारत के इतिहास में करोड़ों लोगों को जगाने का, लाखों गांवों तक एक बार नहीं 12 बार जन जागरण किया है। यह जन जागरण में मैं 21 शाम को अयोध्या पहुंच रहा हूं। 22 के कार्यक्रम में भी रहूंगा और 22 तारीख को व्यवस्था के कारण सीमित लोगों को बुलाया है, परंतु राम मंदिर आंदोलन में लाठी गोली खाने के लिए मेरे साथ चारों कार सेवा में 8 लाख से ज्यादा लोग आए थे। तो मैंने कहा है कि लाठी गोली खाने में आप मेरे साथ थे तो भव्य राम मंदिर के दर्शन करने में मैं आपके साथ रहूंगा। इसलिए 24 जनवरी जो ऐसे राम भक्त कार सेवक अयोध्या आएंगे, मैं राम मंदिर के दरवाजे के बाहर खड़ा रहकर तिलक करके उनको धन्यवाद करके भव्य राम मंदिर के दर्शन करवाऊंगा। राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से निमंत्रण पत्र कई राजनीतिक दलों को भेजा गया, पर उन्होंने ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ये आरएसएस और बीजेपी का एक चुनावी एजेंडा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं कहूंगा कि किसी भी दल में है, राम सबके है और दल तो आजादी के बाद बने। 550-450 वर्षों का संघर्ष तो वही पुरखों ने किया था जिनके वंशज आज कोई कांग्रेस में होगा, कोई सपा बसपा बीजेपी में होगा। इसलिए अलग अलग दलों में रहे हिंदुओं, हम सबके पुरखों की भुजाओं के बल और संघर्ष से राम मंदिर बना है। तो विजय उत्सव आओ हम मिलकर मनाए। चुनाव के समय चुनाव खेल लेना, अभी तो राम का खेला ही हम मिलकर आनंद से मनाएंगे। डॉक्टर साहब, उस शंकराचार्य राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को अशास्त्रीय बता रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपको? प्रवीण तोगड़िया का शंकराचार्यों के बारे में कुछ भी बोलने का अधिकार, योग्यता और शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। मेरा एक ही अधिकार है, शंकराचार्यों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना। मैं स्वरूपानंद जी जो स्वर्गस्थ हो गए द्वारका के, उनसे लेकर अभी के निश्चलानंद जी, अभिव्यक्तेश्वरानंद जी, सबके आशीर्वाद और नमस्कार करता रहा हूं। तो मैं यही करता रहूंगा। शंकराचार्य को क्या करना वह स्वयं तय करेंगे। मैं हिंदुओं को प्रार्थना करूंगा कि शंकराचार्य जी पर उल्टी कमेंट कोई मत करे, उनसे हिंदू धर्म की गरिमा कम होगी। मैं राम मंदिर का उत्सव मनाने वाला हूं और अयोध्या जाने वाला हूं। एक संस्था ने आज ही एक संस्था ने मुक्तेश्वरानंद को फर्जी बताया कि वो फर्जी है। मुझे कोई संस्था, एरागेरा संस्था ने कुछ नहीं, एरागेरा संस्था, अरे एरागेरा संस्था, शंकराचार्य ऐसे थोड़े होते हैं, उनका पट्टाभिषेक होता है, उनकी परंपरा है। कोई एरागेरा संस्था ने किसी शंकराचार्य के बारे में, हम किसी शंकराचार्य के विचारों के बारे में कुछ हो सकते हैं, पर फर्जी की बातें करते हैं, वह हम्बग है, वो कहना बंद करो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि राम मंदिर की जगह स्कूल और कॉलेज बनता तो उससे कॉलेज और हॉस्पिटल बनता तो उससे ज्यादा बेहतर होता। उनको कहो कि अपने बाप दादा के खेत पर स्कूल और हॉस्पिटल बना पर दिखाए। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न कि विपक्ष जो है मोदी जी को हराने के लिए एक हो जा रहा है, लेकिन भविष्य में या भूत में भी वो विपक्ष आज तक मंदिरों के लिए कभी इकट्ठा नहीं हुआ। इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? हमारे YouTube चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसी तरह तहकीकात न्यूज के फेसबुक पेज पर जाकर पेज को लाइक करें और वीडियोस पर जाकर शेयर और कमेंट्स भी करें।